जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो अधिकतर मेरे पास जो कमेंट होते हैं या जो भी माताएं बहनें या भाई मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, आज मैंने सोचा मैं उसकी वीडियो बना दूँ और बताऊँ कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, या जो पुत्र की इच्छा रखते हैं उनको मैं आज पूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि वो इस के लिए क्या करें और कहाँ गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ना पूरी देखें, बस 5 मिनट निकाल लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ और कहाँ आपसे गलती हो रही है। तो दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप सभी के एक ही कमेंट होते हैं कि मैम हमने बहुत से उपाय कर लिए और कईयों को पहले ही उपाय में रिज़ल्ट अच्छा मिल गया है और कईयों को कई बारी बहुत से उपाय कर चुके हैं। मैं इतना भी जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरा चैनल ही नहीं देखते, आप बहुत से चैनल देखते हैं और कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, आप 1 महीना ऐसा निकाले जिससे आप उपाय तो संग संग करते ही हैं और आपको उपाय करने भी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। और साथ में कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो पिछले कर्म होते हैं, कुछ हमसे ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण हमें वो सुख नहीं मिल पाता जिसके हम इच्छा रखते हैं या जिसके हम हकदार होते हैं। तो आज से आपसे यही निवेदन है कि आप जब भी इस नियम को करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण कर लेते हैं तो निश्चित ही देखिए, आपका अगर कोई गलती हो गई, देखिए हर इंसान से गलती होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं होती, आपसे नहीं होती। हम दिन प्रतिदिन झूठ भी बोलते हैं, कई बारी तो हम बिना बात के ही, बिना वजह के भी झूठ बोलते हैं। और कई बारी ऐसा होता है जो हमारे पिछले कर्म होते हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं, जिसके कारण हमें उस सुख में रुकावट आती है। तो उनको दूर करने के लिए ही हरिवंश पुराण बनी है। आप उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या कहा गया है, क्योंकि उसमें जो स्त्री द्वारा या पुरुष द्वारा जो गलतियां हो जाती हैं, कई बारी हरे भरे वृक्ष को काट देते हैं, या कई बारी जो कलेश होते हैं, या घर को अलग कर देते हैं। देखिए, हमने कितनी पिछले जन्म में क्या गलतियां करी हमें नहीं पता। तो इसीलिए उन दोषों को दूर करने के लिए, उन दोषों को दूर करके हरिवंश पुराण खुद ये चुनौती दे रहा है कि जो भी मेरी कथा का श्रवण करेगा उसके सारे पापों को मैं नाश करके, दुख खत्म करके उसको संतान सुख दूंगा। और उसमें ये भी कहा गया है कि कलयुग में एक भी ऐसा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है जो पूरी कथा का श्रवण कर ले और ध्यान से श्रवण करे। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं घर के और आपने वीडियो चला दिया, आपने सुन लिया, ऐसा नहीं होता और ऐसे आपको उसका फल भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक तो हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें। अगर आपका कोई कर्म या कोई आपसे जो गलती हो गई है वो दूर हो जाएगा। और साथ में देखिए, अधिक मास चल रहा है, अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो अब मैं कह देती हूँ आपसे कि ये 15 दिन है, आप अधिक मास का जो पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है उनका श्रवण कर लें। अगर आप एक दिन में भी 2 अध्याय का श्रवण कर लेते हैं तो भी एक हरिवंश पुराण और एक ये अधिक मास की कथा, इन 2 चीज़ों का अगर आप श्रवण कर लेते हैं ना, तो आपके अगर भाग्य में संतान सुख नहीं होगा तो भी आपको संतान की प्राप्ति होगी। और ये चीज़ करें, और आप जब भी कथा का श्रवण करें तो उस समय करें जब आप फ्री होती हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कथा श्रवण कर रही हैं तो कथा को आपको पता होना चाहिए, आपको मन में उसका मनन करना चाहिए कि आज की कथा में क्या कहा गया था। क्योंकि जो मन से मनन करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसका कई गुना फल मिलता है। जितना अगर आप मन से पाप करते हैं, गलत विचार करते हैं, तो देखिए वो लगता नहीं है, लेकिन आप मन के द्वारा जब आप पुण्य करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वो बहुत जल्दी लग जाता है।
तो दोस्तों जब भी आप कथा का श्रवण करें तो उसको थोड़ी देर ना आप मन में सोचें, विचार करें कि आज की कथा में क्या कहा गया था। तो इससे मन से उसका मनन हो जाता है, जिसका उसको फल आपको मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ में जब भी आप संतान प्राप्ति के लिए ट्राई करते हैं तो सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करें। सम दिन आपको पता ही होंगे कि जो मासिक धर्म के 6वां, 8वां, 10वां, 12वां दिन, 14वां दिन और 16, ये 16 ही दिन होते हैं स्त्री के पास जब संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसमें और एक कमेंट ये होता है कि पक्ष का विचार, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। देखिए पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे सीधा कह दूं कि आप सोचते हैं कि अगर कृष्ण पक्ष में करेंगे तो कन्या होगी और शुक्ल पक्ष में करेंगे तो पुत्र होगा, ऐसा नहीं है। आप पक्ष कोई भी हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपके दिन है सम दिन होना चाहिए और सम तिथि होनी चाहिए। मतलब मेन बात ये, जो आपके 16 दिन होते हैं वही मेन है और उसी में ही आपको मतलब ट्राई करना चाहिए। देखिए आप ऐसे प्रयोग करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे और जो साथ में मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको करेंगे तो निश्चित ही आपको 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों आज के समय पे एक तो महंगाई है और कोई भी दंपति 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले का समय अलग था। देखिए आज का समय अलग है। हर कोई ये चाहता है कि अगर हम पे पुत्र है तो पुत्री भी हो और पुत्री है तो पुत्र भी हो। मतलब ज़्यादा संतान नहीं करना चाहता क्योंकि उनका पालन पोषण नहीं कर सकता। देखिए बहुत सी वजह होती हैं, इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि अगर एक हम पे बेटी है तो एक बेटा हो जाए और बेटा है तो बेटी हो जाए। भगवान ने 2 फूल दिए हैं और हर कोई चाहता है कि हमारी झोली में दोनों फूल हो। तो दोस्तों आप जो भी आपकी इच्छा है, चाहे लड़की की हो चाहे लड़का की हो, आप सम दिन सम तिथि का प्रयोग करें, आपको आपकी मनवांछित संतान अवश्य प्राप्त होगी। बस जो मैंने आपको बताया है उसका ध्यान करें, उसकी हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें और अधिक मासी कथा का श्रवण कर लीजिए। और आप जब भी आप शुरू करें इन कथा को सुनने का तो आप इतना सा ध्यान रखें कि जब अगर भाई तो कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं जब उनका मासिक धर्म चला जाता है मतलब 6ठे दिन से आप सुनना शुरू करें, क्योंकि हरिवंश पुराण को आप या तो 11 दिन या 21 दिन 25 दिन की देखिए अध्याय मैंने बताया है, उनका सारांश है। अगर आप इनको भी सुन लेते हैं ना तो आपको पूर्ण फल मिलता है। और आप कोशिश करें जब आपका मासिक धर्म चला जाए उससे पहले मतलब उसके बाद सुने और दूसरा जो मासिक धर्म आए उससे पहले आपकी कथा पूर्ण हो जाए, क्योंकि कथा को जब आधा अधूरा छोड़ देते हैं बीच में तो भी उसका फल नहीं मिलता। हरिवंश पुराण में अधिक मास में तो आप सुन सकती हैं, लेकिन हरिवंश पुराण में कुछ नियम होते हैं। एक तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है और थोड़ा सा मतलब उस समय में आप थोड़ा पाठ पूजा में और मतलब इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे। अगर कुछ खाते पीते हैं तो उन चीज़ों से बस परहेज़ करना है, बाकी कोई नियम नहीं है। आप किसी भी समय सुन सकती हैं और कथा का श्रवण करें तो ध्यान से सुने, पूरा सुने, तभी आपको उसका फल मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी सबकी इच्छा पूरी हो जाए।